साधकों, आज हम एक ऐसी खास तकनीक के बारे में बात करेंगे जो स्वर विज्ञान से जुड़ी है। स्वर विज्ञान हमें बताता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इसे सगुन कहते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसे निर्गुण कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो छोटा सा अंतराल होता है, यानी सांस लेने और छोड़ने के बीच का वो पल, उसी में एक गहरा रहस्य छुपा है। यह रहस्य हमारी इच्छाओं को सच करने की शक्ति रखता है। इसी वजह से आज हम आपके साथ एक ऐसी विधि साझा करने जा रहे हैं जिसमें आपको अपनी सांसों को कुछ पलों के लिए रोकना होगा और इस दौरान कुछ खास तरीके से काम भी करना होगा। इसमें आपको कुछ चीजें लिखनी होंगी, कुछ खास ढंग से सोचना होगा, विजुअलाइजेशन करना होगा और ये भी तय करना होगा कि इसे कितने समय तक और कितने दिनों तक करना है। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं, तो हर कदम को ध्यान से समझिएगा। फिर जैसा हम पहले भी आपको कह चुके हैं, इन सारी चीजों को आपस में जोड़िए और अपने मन, बुद्धि और विवेक से इसका विश्लेषण कीजिए कि क्या ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। देखिए, जब आप इस तकनीक को समझेंगे तो आपके दिमाग में दो तरह के विचार आएंगे। एक तरफ आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड होगा, जो शायद कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड होगा, जो गहराई से सोचेगा और जवाब देगा। अगर आप अवचेतन से पूछेंगे कि क्या ये सच हो सकता है, तो वो आपको बताएगा कि चाहे आप विपश्यना ना करें, रेकी करें, हिप्नोसिस आजमाएं, एनएलपी का इस्तेमाल करें या कोई और मैनिफेस्टेशन तकनीक अपनाएं, इन सभी में कहीं ना कहीं आपकी सांसों की भूमिका ही प्रमुख होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। स्वर विज्ञान भी यही संदेश देता है कि सांस लेने और छोड़ने के बीच का वो अंतराल, या जब आप सांस को रोकते हैं, वो पल बहुत शक्तिशाली होता है। उस दौरान जो आप सोचते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो सच होने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर तब जब आपका ध्यान आपकी चंद्र नाड़ी पर हो, यानी आपकी बाईं नाक से सांस चल रही हो। अब कुछ लोग जो स्वर विज्ञान को गहराई से जानते हैं, ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का कोई खास समय होता है। हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन सोचिए, पुराने समय में जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे या आपके धर्म के कोई महान व्यक्तित्व, आपके प्रेरणा स्रोत, आपके आराध्य देवता अपनी साधना करते थे, तो क्या वो किसी खास समय का इंतजार करते थे? नहीं, वो अपनी साधना, अपने कर्म, अपनी पूजा हमेशा करते ही रहते थे। ठीक वैसे ही आपका अवचेतन मन आपको ये भी बताएगा कि सांसों का खेल हर तकनीक में मौजूद है। और जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसकी ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। ये सत्य है, 100% सत्य है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको अपनी चंद्र नाड़ी को जागृत करना है। इसके लिए एक शांत जगह पर बैठें। अपने हाथ से चेक करें कि आपकी बाईं नाक से सांस चल रही है या नहीं। अगर चल रही है तो उसी पर ध्यान दें। इसे इड़ा नाड़ी भी कहते हैं। इस पर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करें। इससे आपका दिमाग एक शांत और स्थिर अवस्था में आएगा
स्वरों की पहचान और उनको बदलने के तरीके के ऊपर हम पहले भी आपको कई बार वीडियो दे चुके हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब दूसरा कदम, आपको कुछ अफर्मेशन लिखने हैं। जब आप लिखने बैठें तो हर अफर्मेशन को कम से कम 11 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार लिखें। लिखते समय ये तरीका अपनाएं। पहले अपनी चंद्र नाड़ी पर ध्यान दें। बाईं नाक से सांस की आवाजाही को महसूस करें। आपके कंधे और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। एक शांत माहौल बनाएं जहां कोई आपको परेशान ना करे। एक अच्छी सी डायरी लें और अगर हो सके तो लाल रंग का पेन इस्तेमाल करें। ये और भी प्रभावशाली होगा। अब इस शांत अवस्था में अपने अफर्मेशंस लिखें। शुरू में सांस को सामान्य रखें, कोई रोकने की जरूरत नहीं। अब अफर्मेशंस कैसे लिखनी है? मान लीजिए आप धन के बारे में लिख रहे हैं तो लिखें, मैं बहुत सारा धन कमा रहा हूं। ध्यान दें, मैं कमा चुका हूं। ये लिखने से आपका चेतन मन शायद विरोध करे कि ऐसा तो अभी हुआ ही नहीं, इसलिए कमा रहा हूं लिखें। इससे आपका तार्किक दिमाग बाधा नहीं डालेगा। फिर इसे लिखते हुए कल्पना करें कि आप धन कमा रहे हैं। उस धन से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो सोचें। आपकी परिवार में खुशियां कैसे बढ़ रही हैं उसको महसूस करें। आपका व्यवहार कैसे निखर रहा है, आपकी आवाज में नरमी, आपके शब्दों में सकारात्मकता कैसे आ रही है, महसूस करें। इन सब को थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करें। एनएलपी कहता है कि जैसे जैसे आप ऐसा सोचते हैं आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं और अच्छे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ये हार्मोन आपके नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लिखें, मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर ही बेहतर हो रहा है। रिश्तों के लिए लिखें, मेरे रिश्ते प्यार और खुशी से भरपूर होते जा रहे हैं। अब अगला कदम, इन अफर्मेशंस को लिखने के बाद अपनी बाईं नाक से गहरी सांस लें। अगर चाहें तो दाईं नाक को बंद करके सिर्फ बाईं से सांस ले सकते हैं। सांस भरने के बाद इसे 15 से 20 सेकंड तक रोकें। इस दौरान अपने लिखे हुए अफर्मेशन को सामने रखें, पेन को साइड में रख दें और इसे बड़े प्यार से पढ़ें, मन में बोलते हुए, महसूस करते हुए। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप सांस रोकते हैं, खासकर चंद्र नाड़ी से सांस लेते हुए और अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देते हुए, तो आपकी इच्छाएं सच होने की राह पर बढ़ती हैं। सांसें हमारे लिए वरदान हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें। स्वर विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान शिव ने माता पार्वती को सिखाया था। शिव जी बोले हैं, जो मांगो दे देते हैं, लेकिन उनका रुद्र रूप भी है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करें वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। आपका इरादा शुद्ध हो, अपने लिए अच्छा और दूसरों के लिए भी भला हो। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये हिंदू धर्म से जुड़ा है, तो हम कहना चाहते हैं कि इसे धर्म से न जोड़ें। ये सांसों की शक्ति है और सांसें किसी धर्म की मोहताज नहीं। इस तकनीक को अपनाएं। अपने अफर्मेशंस को एक बार लिखें और इसे तकिए के नीचे रख दें। कम से कम 21 दिन तक इसे करें और 21वें दिन इसको आप पानी में बहा दें, बहते हुए पानी में। और अगर 21 दिन में भी आपको आपके काम पूरी तरह से बनने में थोड़ा विघ्न सा महसूस हो रहा हो, देरी लग रही हो,
तो आप अगले और 21 दिन इसे कर सकते हैं। बदलाव आपको जल्दी ही देखने को मिलने लगेंगे। तो साधकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या आप हमें टेलीग्राम पर भी कोई मैसेज कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वो सनातन 11। धन्यवाद।